क्यों खुदा ने हमें आलम बाला से, कि जहाँ पर ना कोई नुक्स था, ना ऐब था, ना हमारे अंदर कोई खामी मौजूद थी, हमें ज़मीन पर नीचे भेज दिया। अगर इंसान आलम बाला में रह जाता, वही जन्नत के जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, कि जहाँ पर ना कोई रंज था, ना गम था, ना कोई दर्द था, ना कोई बलाएं थी, अगर इंसान उसी आलम बाला में रह जाता तो खुद के नुक्सों को, खुद के ऐबों को, खुद की कमज़ोरियों को पहचान नहीं सकता और खुदाई का इद्दिया करता। लेकिन उसको इस आलम में भेजा गया कि जहाँ दर्द है, रंज है, वो इस बात को समझ सकता है कि मैं किस कदर नियाज़मंद हूँ, मैं किस कदर बेचारा हूँ, मुझ में किस कदर खामी है। वो समझ सके कि उसे इल्तिमास करनी है, उसे उस वक्त घुटने टेकने हैं, इल्तिमास करना है। और उसका ये घुटने टेकना और इल्तिमास करना इस बात का बाइस बनेगा कि उसे खुदा से कुछ हासिल होगा, वगरना खुदा नहीं चाहता कि उससे इंतकाम ले। जैसे फ़र्ज़ करें कि खुदा कहे कि तुम ज़रूर मेरे सामने घुटने टेको, ये घुटने तो टेकेगा, लेकिन घुटने टेकने से खुदा को कुछ हासिल नहीं होगा, इसे खुद कुछ हासिल होगा। लेकिन ज़रूरी है कि इन बलाओं के साथ इस तरीके से हो ये शख्स, ये बलाएं, ये मुश्किलात, ये दर्द इस आलम में, ये सब हकीमाना तौर पर रखी गई हैं और इसका शुमार खुदा की बाला तरीन नेमतों में होता है।